Sure. Good morning to all of you. Just we'll revise the topic first, then we start. चलो बेटा, यहाँ पे देखिए हमारे पास जो टॉपिक चालू है उसका नाम है इशू ऑफ शेयर्स। इसमें शेयर की एक डिजायर्ड प्राइस होती है, जिसको हम जो रजिस्टर प्राइस होती है उसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग कंपनी डिसाइड द वैल्यू, इट कैन बी इक्वल, लेस और मोर, जिसको बोलते हैं हम पेड अप वैल्यू। And then company issue the shares, but the money is received in installment. For example, बेटा 10 रुपए का शेयर है तो कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट में पैसे मांग सकती है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। समझो बेटा, 2 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 3 रुपया ऐसे कंपनी पैसे मांग रही है। तो यहाँ पे हर स्टेज पे कितनी एंट्रीज होती है बेटा? 2। तो अगर आपके प्रॉब्लम में 3 इंस्टॉलमेंट है तो एंट्री कितनी होगी? 6। अगर 2 इंस्टॉलमेंट है तो एंट्री कितनी होगी? 4। अगर 4 इंस्टॉलमेंट है तो एंट्री कितनी होगी? 8। अगर 5 इंस्टॉलमेंट है तो एंट्री कितनी होगी? 10। यहाँ तक क्लियर? अब हम आगे जाते हैं। अब बेटा एप्लीकेशन में इस प्रॉब्लम में इस 8 एंट्री में से एंट्री नंबर 1, 4, 6 एंड 8 ये किसका एंट्री होता है बेटा? रिसीव्ड। और रिसीव्ड बोला कि कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? बैंक। सो नाउ यू कैन टेल मी, एप्लीकेशन रिसीव्ड यानी क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अलॉटमेंट रिसीव्ड बोलूंगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फर्स्ट कॉल रिसीव्ड बोलूंगा तो डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सेकंड कॉल रिसीव्ड बोलूंगा तो डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। अब बेटा बचा हुआ जो 4 एंट्री है वो किसका होता है? ट्रांसफर का। यानी यहाँ पे भी ट्रांसफर है, यहाँ पे भी ट्रांसफर है, यहाँ पे भी ट्रांसफर है, यहाँ पे भी। बोल तो एंट्री नंबर 2, 3, 5 एंड 7। बोलो बेटा, ट्रांसफर यानी कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है? शेयर कैपिटल। फिर डेबिट क्या होगा? यही होगा। बोलो फिर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर अलॉटमेंट का बेटा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर फर्स्ट कॉल का बेटा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और फिर सेकंड कॉल का, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये बेसिक है टॉपिक का। अब बेटा जो ये अलॉटमेंट की एंट्री है नंबर 3 वाली, इसमें 3 कैटेगरी है, एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम। ठीक है बेटा? एट पार यानी जो नॉर्मल एंट्री आपने बताई, यानी क्या बेटा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पर कभी कभी कंपनी ज्यादा अमाउंट में शेयर इश्यू करते हैं, उसको बोलते हैं प्रीमियम। तो दैट इज प्रॉफिट फॉर कंपनी। तो यही एंट्री मॉडिफाई कैसे होती है? बोलो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटीज प्रीमियम। और अगर डिस्काउंट आया तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो हमेशा याद रखना है, डी फॉर डिस्काउंट, डिस्काउंट हमेशा डेबिट होगा, प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होगा। तो अब आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। हमारे 3 प्रॉब्लम हो गए थे बेटा। नाउ आई एम स्टार्टिंग प्रॉब्लम नंबर 4। अब जो लोग इसके पहले नहीं थे, प्लीज रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो। यूट्यूब पे भी इसका बेसिक लेक्चर है, वो देख लो। अब इससे इजी करके इस टॉपिक को नहीं सिखाया जा सकता। और गुरुवार के बाद जो आज पहली बार नोटबुक ओपन कर रहे हैं वो भी अच्छे से देख लो। देखो, अपूर्व लिमिटेड ऑफर्ड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each। कितने शेयर इशू करने हैं? 10,000। 10 का एट ₹12। बोल तो 10 का शेयर 12 में इशू हो रहा है। बोल तो बेटा प्रीमियम कितना है? बोलो,
₹2 है। एप्लीकेशन पे कंपनी मांग रही है 4, अलॉटमेंट पे 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम। मतलब बेटा अगर प्रीमियम इंक्लूड है इसका मतलब अलॉटमेंट का बेसिक अमाउंट 4 नहीं है, 2 है, और प्रीमियम का कितना है बेटा, 2। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का बचा हुआ अमाउंट यानी कितना रुपए आएगा बेटा, 4। कैसे आया 4 बोलो? रिमेनिंग अमाउंट टोटल ₹12 है कि नहीं? एप्लीकेशन 4, अलॉटमेंट 4 यानी 8 हो गए, तो बचा कितना, 4। एप्लीकेशन पूरे आगे और प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अब जो मैं बना रहा हूं इसको बोलते हैं पेमेंट शेड्यूल। क्या बोलते हैं बेटा? पेमेंट शेड्यूल। तो कितने शेयर इशू करने हैं बेटा, बोलो 10,000। यहाँ पे देखो, पहले वर्किंग नोट देखो फिर बताना। 10,000 इक्विटी शेयर्स, 10 का 1 है, और एट द रेट कितना है बेटा, 12। अब देखो एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे कितना रुपया है देखो, 4। अभी एप्लीकेशन 4। अब देखो लिखने की स्टाइल कैसी है। अलॉटमेंट है 4 पर मैं लिख कैसे रहा हूं देखो, 2 + 2, 2 इज व्हाट बेटा, प्रीमियम। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है बेटा, एक ही है प्रॉब्लम है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना है, 4। तो आप अगर टोटल करते हो 4 और 2 6 और 4 10, ये कैपिटल के, और ₹2 का है प्रीमियम, तो इसको ऐसा लिखते हैं 10 + 2 प्रीमियम। अब बेटा आप मुझे बताओ एप्लीकेशन की पहली एंट्री किस चीज की होती है, रिसीव्ड की होती है। कितना क्वांटिटी है, 10,000। तो बेटा 10,000 इंटू 4 कितना रुपया आएगा, 40। अब सबके पास बुकलेट रहना चाहिए, नहीं है तो जर्नल ड्रॉ कर लो। अब मुझे बताओ बेटा एप्लीकेशन रिसीव्ड का एंट्री क्या होगा, बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये सबको आएगा कि नहीं बताओ। चलो अभी लिखो मत। अब मुझे बताओ बेटा अलॉटमेंट का रिसीव्ड का एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब बेटा मुझे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रिसीव्ड एंट्री बोलो। अरे बोलो ना रिसीव्ड। बैंक झालं का सगळ्यांचं, काय झालं ओंकार? ओ ते मॅथ्सची बोला, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बोलो, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब बेटा आप मुझे ओरली बताओ ट्रांसफर का एंट्री एप्लीकेशन का क्या होता है। ट्रांसफर बोला कि कौन सा अकाउंट क्रिएट होता है, अभी तो सिखाया ना, शेयर कैपिटल। बोलो एंट्री क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब एक में वो दमदार एंट्री यहाँ पे है। नॉर्मल एंट्री क्या होती है पहले वो बताओ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पर इस प्रॉब्लम में क्या है बेटा, आप बोलो क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटीज प्रीमियम। और यहाँ पे बेटा बोलो, बोलो, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। रिसीव्ड बोला कि कौन सा अकाउंट डेबिट, बैंक। ट्रांसफर बोला कि कौन सा अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल। चलो शुरुआत करो, स्टार्ट। बोलो पहला एंट्री लिखने को लो मेरे साथ। बोलो बेटा एंट्री बोलो सब लोग, लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, फॉन्ट साइज ठीक ठीक निकालो भाई। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 10,000 शेयर है, ₹4 के हिसाब से पैसा आएगा, यानी कितना रुपया आएगा बच्चा, 40,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 40,000। बुक कब मिलेंगे, जो भी लोग ऑनलाइन है ना, आज मैम को मैसेज भेज दो, आपको कुरियर आ जाएगी बेटा। बुक पार्ट 2 की राह देख रहा था, पार्ट 1 की, वो आज मिल जाएगा। 1 और 2 दोनों कुरियर करना है, दोनों एक साथ आ जाए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन कौन बताएगा बेटा, बोलो। वेरी गुड, ए दोन दोनदा रिसीव्ड। लिखो नरेशन, बीइंग, एंट्री लिखा क्या सबने, एंट्री लिखा क्या बच्चा लोग, लिखो बीइंग एप्लीकेशन मनी, बीइंग एप्लीकेशन मनी
on 10,000 shares, being application money on 10,000 shares at the rate for received, being application money on 10,000 shares at the rate for received. चलो अभी सेकंड बोलो बेटा. अभी ये क्रेडिट हुआ, ये क्या हो जाता है? डेबिट. बोलो सब लोग. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट. और ट्रांसफर बोला कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट बेटा? टू शेयर कैपिटल. ओंकार. शेयर एप्लीकेशन रहो दे. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. लिख दिया बेटा. being application money, being application money on 10,000 shares, being application money on 10,000 shares at the rate कितना है बेटा? 4 ट्रांसफर्ड बोलने का. यहां पे क्या बोलने का? ट्रांसफर. लिख दिया. अब बेटा क्या होता है? यही एंट्री यहीं पे कॉपी पेस्ट होती है. खाली अब इस प्रॉब्लम में क्या आ गया? प्रीमियम. तो प्रीमियम क्या होता है? क्रेडिट. बोलो मॉडिफाई करके. एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट. बोलो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटीज प्रीमियम. लिखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. अब आपने गुरुवार का लेक्चर अटेंड ही नहीं किया, पहला लेक्चर नहीं किया, रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी, यूट्यूब पे भी है वो भी नहीं देखा, तो फिर मेरा नाम रजनीकांत नहीं है. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट बोलो बेटा कितना? फिर भी आज मैंने बेसिक वापस लिया 40,000 टू शेयर कैपिटल. बेटा अभी शेयर कैपिटल को 40 नहीं जाएगा, 20 जाएगा. और टू सिक्युरिटीज प्रीमियम बोलो शेयर प्रीमियम. कुछ भी चलता है, ज्याची स्पेलिंग येतं ते लिहायचं. 20,000. being application money, sorry, being allotment money on
10,000 shares, 10,000 shares at the rate 4, at the rate 4, including premium, including premium, rupees 2 demanded, demanded. लिखा बेटा? अब देखो, एंट्री नंबर 1 बिकम 4, बोलो बेटा. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, वही कॉपी पेस्ट है, थोड़ा दिमाग है तो. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40,000, 40,000. इसका नरेशन क्या लिखोगे बच्चा, बोलो. allotment money for 10,000 shares at the rate. हाँ लिखो. बीइंग, बीइंग allotment money on 10,000 shares being allotment money on 10,000 shares at the rate 4 received. अब बेटा सेम एंट्री बोलो नंबर 5, जैसी 4 है वैसी 5, प्रीमियम छोड़ के और एक वर्ड बदल दो, बोलो. शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट. यहाँ पे एक ही कॉल है तो उसका नाम क्या होता है? फर्स्ट एंड फाइनल. आगे बोलो बेटा. टू शेयर कैपिटल, बोला 40,000, 40,000. लिखा? अब बोलो बेटा लास्ट नंबर 6, बोलिए. बैंक अकाउंट डेबिट टू. अच्छा इसका पहले नरेशन, सॉरी, इसका नरेशन बोलो बच्चा लोग, बोलो. बिंग बोल के आगे नाम, फिर सरनेम, फिर गांव का एड्रेस और पिन कोड जमा तो मोबाइल नंबर. Being first and final call money on 10,000 shares at the rate 4 demanded. लिखो. Being first and final call money on 10,000 shares at the rate 4 demanded. लिखा?
अब बोलो बेटा लास्ट, लास्ट बोलो, लास्ट एंट्री बोलो बच्चा लोग। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, बोलो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना अमाउंट है बेटा? 40। बीइंग फर्स्ट, पहले एंट्री लिख लो। ये एंट्रीज मैं क्यों लिख रहा हूं उसका आपको 2 मिनट बाद समझाऊंगा। सारे मैं ओरली भी बता सकता था। बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, being first and final call money on 10,000 shares at the rate for receive। ठीक है, अब सुनिए सब लोग ध्यान से देखो बोर्ड पे। मेरा क्वेश्चन है कि बेटा बैलेंस शीट किस पे से बनती है? ट्रायल बैलेंस। अभी कुछ लोगों ने सुबह आंसर दिया। हाँ, यस बेटा, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 10,000 शेयर एट द रेट फॉर। हाँ, कुछ लोगों ने सुबह बोला बैलेंस शीट कहाँ से बनती है, तो बोले प्रॉब्लम में से। तो बैलेंस शीट कहाँ से बनती है? ट्रायल बैलेंस। अच्छा, ट्रायल बैलेंस कहाँ से बनता है? लेजर कहाँ से बनते हैं? ये क्या है? जर्नल। तो जो जर्नल एंट्रीज लेजर में जाने के बाद वो लेजर टैली हो जाते हैं, वो लेजर ट्रायल बैलेंस में नहीं आते, और जो बच गए वो ट्रायल बैलेंस में आते हैं। अभी ध्यान से देखो सब लोग, हमको अकाउंट विथ लॉजिक सीखना है बेटा, भूकंप पट्टी नहीं करायची आयुष्यात। देखो यहाँ पे बेटा सब लोग ध्यान दो, यहाँ पे एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ कि नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे डेबिट हुआ। तो मुझे बताओ 40 डेबिट 40 क्रेडिट, यानी ये टैली हो गया कि नहीं? तो बैलेंस शीट में शेयर एप्लीकेशन आएगा क्या? बहुत बढ़िया। वैसे ही बेटा अलॉटमेंट डेबिट 40 हुआ, क्रेडिट 40 हुआ, ये बैलेंस शीट में आएगा क्या? बहुत बढ़िया। वैसे ही बेटा फर्स्ट कॉल, यहाँ पे डेबिट 40 है, क्रेडिट 40 है, ये आएगा क्या? वेरी गुड, यहाँ तक क्लियर है। अब जो अकाउंट बच गए उनको देखते हैं, ध्यान दो। यहाँ पे बैंक डेबिट हुआ है बेटा 40, 40 डेबिट हुआ है। फिर यहाँ पे बैंक डेबिट हुआ है 40, कितना हो गया? 80। फिर बैंक डेबिट हुआ है 40, कितना हो गया? 120। बैंक डेबिट हुआ है 120। जो चीज डेबिट होती है वो एसेट होती है या लायबिलिटी? एसेट। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा बैलेंस शीट में, इधर पहले समझ लो, बैंक 1,20,000, बराबर है ना? अरे आपके सामने टोटल की ना, डेबिट इज एसेट, क्रेडिट इज लायबिलिटी। अब यहां से देखो ऊपर से, फिर से इधर ध्यान दो। अब बेटा अभी और एक इंक ये रही, देखो शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ है 40, दिखा क्या? फिर कितना क्रेडिट हुआ है? 20। 40 और 20 कितना हो गया? 60। फिर क्रेडिट हुआ है 40, कितना हो गया? 1,00,000। शेयर कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट हुआ है, तो कैपिटल एसेट और लायबिलिटी। तो मैं यहां पे लिखूंगा बेटा शेयर कैपिटल लायबिलिटी में 1,00,000, शेयर कैपिटल लायबिलिटी में 1,00,000। ठीक है, अब सुनो, अब इसमें क्या रह गया जिसमें इंक नहीं आई? सिक्योरिटीज प्रीमियम या शेयर प्रीमियम, दिखा क्या बेटा? अब आप मुझे बताओ शेयर प्रीमियम डेबिट हुआ या क्रेडिट? क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट हुआ है तो क्या है? लायबिलिटी। तो शेयर प्रीमियम भी कहां पे आएगा? लायबिलिटी। अगर प्रॉब्लम में डिस्काउंट आता है तो वो एसेट में आता है, और शेयर प्रीमियम कहां पे आता है? लायबिलिटी। तो यहां पे लिखूंगा बेटा शेयर प्रीमियम 20,000। अब जादू देखो, जादू लायबिलिटी की, उनका लायबिलिटी की टोटल कितनी आ गई? 1,20। एसेट की टोटल कितनी आ गई? 1,20। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? 1,20 1,20 टैली हुआ क्या? खत्म हो गया प्रॉब्लम। तो ऐसे आप बैलेंस, अगर इतना इजी प्रॉब्लम आया एग्जाम में एंट्री में, तो बैलेंस शीट पूछ सकते हैं। तो बैलेंस शीट समझ में आ गई? कुछ भी नहीं समझा, शेयर कैपिटल ऑलवेज कम्स कैपिटल 11 से, बोले सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, क्रेडिट एंड लायबिलिटी। शेयर प्रीमियम इनकम है, लायबिलिटी। क्रेडिट बैलेंस है, और बैंक क्या है? एसेट। ठीक है,
3 काम करायचे सांग. चलिए अब बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए. रूपाली लिमिटेड invited application from public for subscribing 10,000 equity share of 15 each at a discount of rupees 1 per share. 5 रुपए एप्लीकेशन पे है, 9 रुपए अलॉटमेंट. देखो बेटा ये बोर्ड का जो बुक है ना 2000 जब भी प्रिंट हुआ तब से लेके आज तक कभी अपडेटेड नहीं हुआ है. लॉजिकली फ्रॉम द कंपनी लॉ पॉइंट ऑफ व्यू डिस्काउंट नसतोच शेअर्सवर. प्रॉब्लेम मध्ये दिलाय तो दिया है तो करना तो पड़ेगा. हो सकता है एग्जाम में भी आए तो ठीक है तो हम सॉल्व करेंगे. तो अभी बेटा इस प्रॉब्लम में कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है बोलो 10,000. तो यहाँ पे लिखना है 10,000 शेयर्स. कितने रुपए का है बेटा 15 ईच. ठीक है. एप्लीकेशन पे कितना रुपया है बोलो बेटा सब लोग 5. और बेटा अलॉटमेंट पे कितना रुपया है 9 है. पर एक्चुअली वो 9 नहीं है वो है 10. पर आया कैसे बेटा बोलो 10 रुपया माइनस 1 रुपया क्या है बेटा डिस्काउंट है. 10 रुपया माइनस 1 रुपया क्या है डिस्काउंट. ठीक है. तो अभी बेटा एप्लीकेशन का जो एंट्री है वो रिसीव्ड का एंट्री 10,000 से होगा. तो अमाउंट कितना होगा बेटा 50. इसमें कोई डाउट है किसी को. ये भी ट्रांसफर का एंट्री 10,000 से होगा यानी 50. ये 10,000 इंटू 5. अभी यहां ध्यान दो बेटा अलॉटमेंट का ट्रांसफर एंट्री 10,000 इंटू 10 होगा या 9 होगा बेटा 10 9 9 10 9 10 बोलो ना गधे लो. अरे बेटा वो 90,000 ही लिखते हैं. ठीक है. और रिसीव्ड का एंट्री भी 90. अब इस प्रॉब्लम में नया एंट्री कौन सा है लॉजिकली उन लोगों के लिए सब कुछ नया है 12. पर जनरली बेटा ये एक में एंट्री नया है. बराबर है. तो आपको ऐसे समझो 2 मिनट के लिए डिस्काउंट नहीं है वैसे मुझे एंट्री बताओ. बोलो पहला एंट्री क्या होगा एप्लीकेशन रिसीव्ड. सब लोग बोलो बच्चा लोग. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. ये तो आता है सबको. चलो
अभी ट्रांसफर का एंट्री बोलो बेटा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये भी इजी है। अच्छा, अभी बीच में मैं ना ऐसा स्पीड ब्रेक कर लेके ये वाला एंट्री बोलो पहले। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉट। अब बचा कौन सा बेटा? अलॉटमेंट। अब ध्यान से सुनो, नॉर्मल अलॉटमेंट का एंट्री क्या होता है बोलो? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पर प्रॉब्लम में क्या है अब? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट इज प्रॉफिट और लॉस, तो लॉस हमेशा क्या होता है? डेबिट। तो अब मॉडिफाई करके एंट्री क्या बनेगा बोलो? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सिर्फ एक एंट्री में चेंज है। चलो शुरुआत करो, पहला लिखो। जर्नल ड्रॉ कर लो, बुकलेट नहीं है वो लोग इसका फोटो ले लो ऑनलाइन वाले, अगर लेना है तो लिखो। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 50,000 being application money, being application money on 10,000 shares, being application money on 10,000 shares at the rate 5 demanded, demanded, sorry, received, 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 received रे बाबा, हो गया? नेक्स्ट बोलो बेटा। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 being application money on 10,000 shares at the rate 5 transferred, ठीक है? नेक्स्ट, चलो बेटा
अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री, ये एक में वो नया एंट्री है, बोलो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90,000, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट 10,000, टू शेयर कैपिटल 1 लाख। लिखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90,000, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90,000, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट। हाँ बेटा, बता देता हूं मैं क्या करना है। डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट 10,000, टू शेयर कैपिटल बीइंग, लिखो बेटा, बीइंग अलॉटमेंट मनी, बीइंग अलॉटमेंट मनी on 10,000 shares, being allotment money on 10,000 shares, being allotment money on 10,000 shares at the rate 9, at the rate 9, after discount of rupee 1, after discount of rupee 1, demanded, demanded। चलो बेटा, एक एंट्री तो बोल दो, रिसीव्ड। Debit to share allotment. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बोलो। 90,000। being being allotment money on 10,000 shares at the rate 9 received, being allotment money on 10,000 shares at the rate 9 received। बेटा अब आप बैलेंस शीट बना सकते हो, बोलो। एप्लीकेशन अलॉटमेंट कैंसिल हो गए, दिमाग लगाओ। शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ, कितने से क्रेडिट हुआ, टोटल गिनो अमाउंट। एक 1.5 लाख हुआ कि 150 हुआ, देखो अच्छे से। अरे शेयर कैपिटल देखना भाई, 150 हुआ तो लाइबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल जाएगा 150, एग्री। बैंक डेबिट कितना हुआ, 140 हुआ, और डिस्काउंट डेबिट हुआ 10, तो डिस्काउंट डेबिट हुआ है तो वो एसेट रहेगा। जैसे प्रीमियम कहाँ था बेटा, लाइबिलिटी, तो डिस्काउंट कहाँ रहेगा, असेट। तो ऐसी बैलेंस शीट बनेगी, देखो। शेयर कैपिटल 1.5 लाख, बैंक कितना बेटा, बैंक 140, और डिस्काउंट 10, ये हो गई टोटल 1.5 लाख।
ठीक है। अब आज का लास्ट प्रॉब्लम नंबर 6, इसके ऊपर लिख के रखो बेटा, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन बोल तो डिमांड ज्यादा आ गई। ठीक है, देखो इजी प्रॉब्लम है। विनीता लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर ऑफ 10 each, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बैलेंस अमाउंट 3 रुपए। तो 10 का शेयर 10 में इशू हो गया यानी 8 पार है। इजी प्रॉब्लम है। 3 इंस्टॉलमेंट यानी एंट्री कितनी होगी, 6। अब कंपनी रिसीव्ड 15,000 एप्लीकेशन, एक्सपेक्टेड क्या था बेटा 10, आए कितने 15। ज्यादा आए या कम, कम ज्यादा, कितने आए ज्यादा, कितने ज्यादा आए 5। उनको क्या किया जरा पढ़ो, रिजेक्टेड। रिजेक्टेड यानी मनी क्या हो गया बेटा, रिफंड हो गया। तो देखो सबसे पहले मैं खाली यहाँ पे एक पार्ट लिखूंगा, आप खाली एंट्री बोलोगे। एप्लीकेशन पे 3 रुपए है बेटा, तो कितने एप्लीकेशन रिसीव्ड हुए, 15,000। 15,000 इंटू 3 कितना होगा, 45। चलो अभी सिर्फ पहली एंट्री बोलो मुझे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। लिखो सब लोग, ऑनलाइन वाले जर्नल ड्रॉ करो फटाफट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 45,000। Being application money, being application money on 15,000 shares, application money on 15,000 shares at the rate 3 received। ठीक है बेटा, अभी यहां पे ध्यान दो, ट्रांसफर कितने कर सकते हो आप बाय रूल, 10, क्योंकि डिजायर्ड क्वांटिटी 10 थी। तो बेटा आप 30,000 रुपए ट्रांसफर कर सकते हो। तो जो बचे हुए एक्स्ट्रा 5,000 है उनको क्या करना है, रिफंड। बोल दो इंटू 5,000, 15। ये 15 को 45 और 30 प्लस 15 मैच हो गया। अब आप मुझे बताओ बेटा, ये ट्रांसफर करना है राइट, तो नॉर्मल ट्रांसफर का एंट्री पहले बताओ। अरे पहले नॉर्मल ट्रांसफर एंट्री, 320 झालेत, बँक कस काय बोलता तुम्ही, बोला। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब इसमें पैसा भी वापस जा रहा है, पैसा आ रहा है तो बैंक डेबिट, पैसा जा रहा है तो बैंक क्रेडिट। तो कैसी मॉडिफाई होगी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक। लिखो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 45,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000, 30,000 टू बैंक 15,000, 15,000, 15,000। being application money, being application money on 10,000 shares, being application money on 10,000 shares at the rate 3 transferred and excess 5,000 shares, excess 5,000 shares
रिफंडेड, रिफंडेड, लिखा। अब इसके आगे एकदम चिल्लर प्रॉब्लम है। अलॉटमेंट है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बेटा अलॉटमेंट पे कितना है बोलो? 4 और यहाँ पे 3। इसकी पहली एंट्री ट्रांसफर, दूसरी रिसीव्ड, ट्रांसफर रिसीव्ड। हर जगह क्वांटिटी कितना लोगे बेटा? 10,000। एकदम चिल्लर प्रॉब्लम है। बोलो बेटा एंट्री नंबर 3 फटाफट लिखो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 being allotment money हाँ, त्याच्यावरती ना. ठीक. being allotment आप करोगे ये चारों एंट्री? करो नाही तर मैं होणार. चलो एक छूट बिना नरेशन. आणखी काय पाहिजे डिस्काउंट? चलो क्या बेटा? देखिए एंट्री नंबर 3 चाहिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर रिसीव्ड का एंट्री क्या चाहिए बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। हो गया बेटा? अब उसके बाद बताओ फर्स्ट कॉल का क्या चाहिए? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, लिखा। अब बेटा रिसीव्ड का एंट्री बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, डन। अच्छा इसका बैलेंस शीट बनाए तो क्या आएगा बोलो? लाइबिलिटी में सिर्फ शेयर कैपिटल आएगा। कितना रुपया आएगा? like 70%.
बोलो। अरे गधे लोग, एकदम सिंपल है ना, 10,000 शेयर है, 10 का एक है, यानी 1 लाख आएगा। देखने की भी जरूरत नहीं, न डिस्काउंट है न प्रीमियम है। हाँ, एसेट में कितना आएगा बैंक? 1 लाख। 1 लाख, 1 लाख कैलसी लेके टैली कर लेने का। हम्म? गाड़ो कुटले। होमवर्क था शायद कुछ। हाँ। चलो आ जाओ होमवर्क पे। होमवर्क पे आओ। हाँ ना बेटा, सगळं करना। ऑनलाइन वालों भागो मत, अटेंडेंस। ठहरो बेटा। मैंने एक प्रॉब्लम होमवर्क को दिया था आपको, प्रॉब्लम नंबर था 2। ठीक है, ये था, देखो होमवर्क एकदम चिल्लर प्रॉब्लम था। 2 लाख शेयर थे, 4 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल पे 2, फाइनल कॉल पे 1, टोटल कितनी एंट्री थी? 8। आज बेटा ये वाला प्रॉब्लम होमवर्क को करना है, 3 नंबर। इसमें इंटरेस्टिंग क्या है सुन लो, फिर आप सबको आ जाएगा। ये प्रॉब्लम जब एग्जाम में आया था, जो काफी इजी है, पर गधे लोगों ने सबने गलतियां की। 8 मार्क फुकट के थे। देखिए क्या है इस प्रॉब्लम में, एकदम चिल्लर प्रॉब्लम है। रोहिणी कंपनी लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ 100 each, पेबल एज, एप्लीकेशन पे 20 है, अलॉटमेंट पे 30 है, फर्स्ट कॉल पे 20 है, और सेकंड कॉल घूमने गया है 30। बराबर है। एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड इन 44,000 shares. Now my question to all of you is, हा प्रॉब्लम 50,000 क्वांटिटीने सॉल्व होईल का 44? 50 से सॉल्व हो गया 44। देखो बेटा, जितनी कंपनी की अपेक्षा है उससे कम डिमांड आई, तो आप कम से सॉल्व करोगे। मैंने 10 वड़ा पाव बना के रखे, कस्टमर ही 8 आए तो बेचूंगा 10 या 8। 8 तो प्रॉब्लम 50,000 से सॉल्व मत करना। कितने से करना? 44। ज्यादा लगे तो समझ जाता है, या प्रो रेटा अलॉटमेंट, पर कम आया तो जितना आया उतना। तो ये पूरा प्रॉब्लम कितने क्वांटिटी से सॉल्व करो? बाकी प्रॉब्लम चिल्लर है, नो प्रीमियम, नो डिस्काउंट, नथिंग। 4 स्टेप है, यानी एंट्री कितनी होगी बेटा? 8। इतना इजी है, कर लोगे। द ओनली ट्विस्ट इन द प्रॉब्लम इज, डू नॉट सॉल्व बाय 50,000, यू हैव टू सॉल्व बाय 44,000। डन? ओके, धन्यवाद। ये होमवर्क को रहेगा कल। अब कल से थोड़े डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, प्लीज मिस मत करना। कोई ऑनलाइन वाले गधो बताओ, होमवर्क भेजते जाओ ग्रुप पे।